पर कहते हैं सुख का समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है और दुख का समय काटे नहीं कटता है। जो समय आसानी से बीत जाए और आपको पता भी ना चले, मान के चलिए वो आपके जीवन का सबसे खुश रहने वाला पल होता है, सबसे सुख का पल होता है। क्योंकि दुख के पल को तो आप जबरदस्ती झेलते हैं कि बस ये कटे किसी तरह, पर वो ऐसा लगता है कि एक दिन भी एक सदियों के बराबर लगती है, नहीं कटता है समय। और ये 9 दिन यूं बीतता है। आप तो चलिए खैर साल भर फिर प्रतीक्षा करेंगे ठाकुर जी की इस कथा का। हमें तो ठाकुर जी की अगली सेवा मिली है, हमारा तो वो 9 दिन भी यूं ही बीत जाता है। जहां भी गए जिस दिन पहुंचते हैं उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब तो 8 दिन बचे हैं, आज पहुंचे, आज की कथा हुई, अब 8 दिन, फिर 7 दिन। जो समय जो वक्त इनके साथ बीतता है ना, आप यकीन मानिए वो आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होता है, सबसे सुंदर समय। यहाँ पर बैठकर मुझे नहीं लगता, मेरा ये पर्सनल अनुभव कहता है, व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि यहाँ पर बैठकर चिंता नहीं होती है। उतनी देर के लिए तो फिलहाल नहीं ही होती है जितनी देर तक हम यहाँ बैठते हैं। यहाँ से निकलने की बात की नहीं पता मुझे, होती होगी, पर जितनी देर इस क्षेत्र में रहते हैं उतनी देर तक तो चाहे कुछ मिनट के लिए चाहे कुछ घंटे के लिए हमारा मन इनकी लीलाओं से ही ओतप्रोत रहता है। जो भी प्रसंग चल रहा होता है, ठाकुर जी की तो ऐसी कृपा कई बार कई श्रोताओं पर होती है, उन्हें ये नहीं लगता वो सुन रहे हैं, उन्हें लगता है वो देख रहे हैं। जब यहाँ से कहा जाए ठाकुर जी का वो सांवला सा स्वरूप है, घुंघराले से बाल हैं, सामने बैठे श्रोता उसकी छवि को बना लेते, वो ऐसा ही लगता रहा होगा उस समय। ये प्रभु की कृपा होती है। आपको क्या लगता है कि मैं कुछ बोलने वाली हूं अथवा मेरे में इतना सामर्थ्य है कि आप इतने लोग को मैं यहां बिठा सकती हूं? ये किसी वक्ता के वश की बात नहीं होती है। कोई यदि ये सोचे कि हमारे बोलने से ये टिके हैं, असंभव, ये मुमकिन ही नहीं है। आप यहां मेरे बोलने से या मेरे कहने से नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर आते हैं इनके लिए आते हैं, क्योंकि आपका इनसे प्रेम है। जन्मोत्सव जब मनाया जाता है आप ये नहीं सोचते हैं कि अरे आज देवी जी जन्मोत्सव करेंगी, आज तो बड़ा अच्छा लगेगा। ना ना, आज राम जी का जन्मोत्सव होना है, उसमें हम शामिल होंगे। आपका भाव इनसे जुड़ता है। और मैं बार बार कहती हूँ जहाँ भाव है वहाँ भगवान है, वहीं पर ईश्वर का आभास होता है। ठाकुर जी साथ भी चलते हैं, ठाकुर जी साथ में खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, वो हर चीज आपके साथ ही चलते हैं। कोई अनुभव करने वाला तो मिले जो उसके प्रेम को महसूस कर सके। तो आज ये कथा जो है विश्राम की ओर बढ़ रही है। एक और निवेदन करूं, खत्म नहीं हो रही है। मन में भी मत सोचिएगा आज कथा खत्म, कथा हमारी खत्म होती है। इंसान की कथा खत्म होती है, क्योंकि इंसान की कथा कथा नहीं होती है, व्यथा होती है, वो खत्म होती है। ये कथा खत्म करती है हमारी व्यथाओं को, हमारे अंदर के दुर्विचारों को, हमारे अंदर के दुर्गुण को। ये खत्म करने का काम करती है। इसीलिए कहते हैं कथा विश्राम ले रही है। विश्राम लेने का मतलब एक पड़ाव पर ठहर जाना। ये यहाँ पर विश्राम लेगी, अगले वर्ष ठाकुर जी की इच्छा होगी फिर यहीं से ये कथा प्रारंभ होगी। कथा कभी समाप्त नहीं होती भैया। कथा कहने वाला समाप्त हो सकता है, ये इस गद्दी पे बैठने वाले लोग चेंज होंगे, सुनने वाले लोग चेंज होंगे, पर ये कथा कभी बदलने वाली ये वही रहेगी। कोई ये सोचे श्रोता बदले वक्ता बदले तो कछु कथा बदल दो तो सुनेंगे क्या? तो क्या सुनेंगे? ये कथा बदलती नहीं है। ये कथा मानव के भीतर बदलाव लाती है, ये स्वयं नहीं बदलती है। हाँ, कथा के भाव बदलेंगे। एक चौपाई के 10 भाव आपको नए मिल सकते हैं, पर चौपाई कभी नहीं बदल सकती। और आप देखें इतने वर्षों से आपने पहले भी कथा कराई है, और सिर्फ यहाँ नहीं बहुत सारे जगह पे अलग अलग लोग कथा कहते हैं, आपको सौभाग्य मिला होगा सुनने का। पर आज तक मेरी जानकारी में
कभी कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी भी ये ना कह सका बस ये इस गोस्वामी जी के इस चौपाई का ये अंतिम भाव है, अब नहीं है इसके बाद। कोई ज्ञानी से ज्ञानी भी ये पुष्टि नहीं कर सकता कि ये आखिरी भाव है, क्योंकि यदि ऐसा होता ना तो गोस्वामी जी ये नहीं लिखते कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो अनंत है ना उसका कोई था है ना कभी वो समाप्त हो सकती है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। हम कथाओं का श्रवण करते आ रहे हैं और कल अष्टम दिवस की कथा के अंतर्गत हमने आपने प्रभु की अनेक लीलाओं के दर्शन किए। पंचवटी में ठाकुर जी का निवास, मैया का हरण श्रवण किया। मारीच भले ही एक निशाचर, लेकिन उसके मन में भी क्या भाव थे हमने वह श्रवण किया। और मैंने रावण के विषय में आपसे प्रारंभ में भी कुछ चीजें कही कि रावण कुछ भी था, पर रावण ये तो समझ गया था कि तिन्ही को मार ही बिनु भगवंता, भगवान के बिना खरदूषण का संहार करने वाला संसार में दूजा कोई नहीं है। जो खरदूषण को मुक्ति दे सकते हैं रावण, अब तुम भी अपनी मुक्ति के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, वो रावण जो था उस समय रावण का विषय ये कि दशमुख कहा जाता था, दशानन, दशमुख। हे राम, आपके युग का तो रावण भी अच्छा था, कम 10 के 10 चेहरे कम से कम बाहर तो रखता था। वो त्रेता का जो रावण था ना, वो जैसा भी था उसके 10 चेहरे थे और 10 चेहरे वो सबके सामने थे। आज के समय में तो ये भी बड़ी मुसीबत है, सामने कुछ और होता है और भीतर कुछ और होता है। तभी संतों ने कहा कि किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण के शीश उड़ाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। कहां जाएं हम खोजने, कहां जाएं? व्यक्ति के अंदर ही इतने विकार। देखिए, बदलाव हर कोई चाहता है, पर समस्या पता है कहां है? दूसरे में, अपने में नहीं। इंसान बदलाव चाहता है, पर किसमें? सामने वाला बदले। और यदि सामने वाला ये सोच रहा हो कि पहले आप बदलो फिर, तो दोनों एक दूसरे को बदलते रह गए और बदला कोई भी नहीं। मैंने आपसे कथा के प्रारंभ के दौर से कहा, सुख दुख भगवान का भजन करने वाले ये बात मत ठान लीजिएगा कि अब तो हम पूजा करने लगे हैं मतलब सारी मुसीबत खत्म हो गई, अब ना दुख मिलेगा, ना समस्या आएगी, ना कठिनाई आएगी, बल्कि ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी। क्योंकि वो किसी को अपनाता है तो तब अपनाता है, पहले थोड़ी सी परीक्षा तो हो जाए। अरे मैया पार्वती तक को जब भोले बाबा को पाना था भैया, तो इतने 1000 वर्ष तक जब मैया ने तपस्या करी है, आकाशवाणी से कहा गया कि अनेक धीर योगी संत हुए देवी, पर आपके जैसा तप काहू न अस तप की न भवानी, ऐसी साधना नहीं करी। और वो मैया जी को भी स्वीकार करने से पहले बाबा परीक्षा लेते हैं। सप्तऋषियों को भेजा, देखकर आइए। सब कहते हैं वो गिरिजा हैं, सब कहते हैं वो शैलजा हैं, तो क्या उनकी श्रद्धा एक शैल की भांति अडिग है, पर्वत पुत्री हैं, तो क्या उनकी श्रद्धा भी वैसी ही अचल है? जरा एक बार अनुमान लगा कर आइए। अच्छा, सुख और दुख है क्या? प्रथमतः यह समझे। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुख किसे होता है? आपके तन को होता है कि मन को होता है? मेरे हिसाब से दुख होता है मन को। दुख मन में रहता है, क्योंकि यदि तन में दुख रहता तो तन का इलाज संभव है, पर मन का इलाज जल्दी संभव नहीं है। मन में दुख होता है। अब सोचिए, यदि मन में पहले से आपके कुछ और हो तो किसी और चीज के आने का रास्ता बचता है क्या? अगर वो पहले से जगह पूरी फुल हो तो और कुछ आ सकता है क्या? मन में भीतर तभी कुछ बैठता है जब ये खाली होता है। तो जो चीजें अगड़म बगड़म सी आती हैं सब बैठती जाती हैं, क्योंकि खाली है। और अगर आपके मन में पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है तो कुछ और भरने के लिए फिर स्थान नहीं बचता है। मन में यदि आपके भगवान हैं तो विश्वास करिए कि भगवान के निवास के साथ आपको दुख तो मिलेगा, पर आपको उस दुख की अनुभूति का समय नहीं मिलेगा, आपको वक्त ही नहीं मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये दुख है।
क्योंकि वो आपके मन में बैठे हैं। तन का दुख देखिए, मन दुखी होता है, और मन का दुख ऐसा, चाहे लाख अच्छा सा अच्छा आपको बेड मिल जाए, एसी मिल जाए, कूलर मिल जाए, पंखा मिल जाए, भोजन मिल जाए, पर आप बताइए अगर मन अशांत हो तो ये सारे कूलर, पंखे, एसी ये कुछ काम आते हैं क्या? बस आपका मन व्याकुल हो, पंखा भी बेकार लगता है, महंगा सा बेड भी बेकार है, नींद नहीं आती है। क्यों? मन में 10 चीजें हैं। और इसी परिस्थिति को, सुख और दुख देखिए, स्वीकार और अस्वीकार करने के ऊपर ये दोनों परिस्थितियां निर्भर करती हैं। जिस परिस्थिति को आपने स्वीकार कर लिया वही आपका सुख है, और जिस परिस्थिति को आपके मन ने अस्वीकार कर दिया वही आपके लिए दुख है। केवल एक सीधी सी बात है, आपका अंतर्मन जो कह दे हाँ ये ठीक है तो वो आपको सुख देगा, और जो कह दे नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए, परिस्थिति वही आपके दुख का कारण बन जाएगी। बिल्कुल जैसे हम आप बाजार निकलते हैं, दिन भर में 200 खर्च कर देते हैं, 300 खर्च कर देते हैं, जिसका जैसा स्वभाव। यदि 500 भी हमने खर्च कर दिया तो सुबह से शाम तक खर्च किया, रात में याद नहीं रहता है कि कहां पर कितना कितना हमने खर्चा किया। लेकिन अभी आप बाजार जाएं और आपकी जेब से 50 रुपए भी यदि गिर जाएं, अनायास ही गिर जाएं, तो अब मन में वो चीज खटकने लगती है, पता नहीं कहाँ गिरा, इस दुकान पे गिरा कि उस दुकान पे गिरा। और ये चीज क्यों होती है? क्योंकि वो 500 खर्च करना आपके मन ने स्वीकार कर लिया है, पर 50 रुपए का गिरना आपका मन स्वीकार नहीं कर पाता है, और बस वही चीज है वो मन में खटकती है और दुख का कारण बनती है। वक्त बदलता है, हमें लगता है समय के साथ इंसान बदल जाते हैं, इंसान धोखा दे देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करूं, इंसान बाद में बदलता है, आपका वक्त पहले बदलता है। आपका जब समय बदलता है तो हमें आपको ये लगने लगता है इंसान बदल गया, पर आप यदि विचार करेंगे बैठ के तो आपको भी लगेगा इंसान नहीं बदला, मेरा वक्त बदला है, समय बदला है। जैसे अब ये जाड़े का महीना आ रहा है ना, अरे कछु हाँ ना बोलिए, आ रहा है तो अभी भैया जी क्या लगेंगे? शॉल, स्वेटर, जैकेट, ब्लेजर, ये अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे ना। जितना पहना दो, जितनी ठंडी उतना पहना दो। और यही ब्लेजर और शॉल, स्वेटर मैं आपसे कहूँ जून में पहन के बाहर टहल आइए, तो ये आपको सुख देंगे कि दुख देंगे? क्या देंगे? बोलिए, दुख देंगे। तो अब आप ये बताइए, वो शॉल, स्वेटर, जैकेट, ब्लेजर बदले कि समय बदला? जाड़े में जो चीज आपको सुख दे रही है, गर्मी में वही चीज आपको दुख दे रही है। ना वो शॉल बदले, ना स्वेटर बदला, ना कंबल बदले, ना रजाई बदली, क्या बदला? समय बदला, वक्त बदला। और जब वक्त बदला तो सुख देने वाली चीज ही ऐसा लगने लगा अब यही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, अब वो चीज नहीं अच्छी लग रही है। यही चीज इंसानों के साथ है। आपका समय बदलता है, लोग उसके हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं, फिर लगता है इंसान बदल गया। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ ना पाता है। उसकी लीला देखिए, चीजें हमारे साथ जो घटित होती हैं, भक्त उसी की बात कर रहा है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। जो आता है
में दाग जब लग जाए उसे साबुन से धुल लेते हैं। कपड़े में दाग जब लग जाए उसे साबुन से धो लेते हैं। जब दिल में दाग लग जाता है, जब दिल में दाग लग जाता है, उसे कोई छुड़ा ना पाता है। जब दिल में दाग लग जाता है, उसे कोई छुड़ा ना पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। जब वस्त्र कोई फट जाए तो उसे सुई धागे से सिलते हैं। जब वस्त्र कोई फट जाए तो उसे सुई धागे से सिलते हैं। जब मन से मन फट जाता है, जब मन से मन फट जाता है, उसे कोई जोड़ ना पाता है। जब मन से मन फट जाता है, उसे कोई जोड़ ना पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। जब ठोकर से कोई गिर जाए, उसे कोई न कोई उठाता है। जब ठोकर से कोई गिर जाए, उसे कोई न कोई उठाता है। ठोकर से कोई गिर जाए, उसे कोई न कोई उठाता है। जब ठोकर से कोई गिर जाए उसे कोई न कोई उठाता है। जब नजरों से गिर जाए तो, जब नजरों से गिर जाए, तब उसे कोई उठा ना पाता है। जब नजरों से गिर जाए तो उसे कोई उठा ना पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है।
जब अपनी नींद हम सोते हैं हमें कोई ना कोई जगाता है। जब अपनी नींद हम सोते जाता है। जब मृत्यु हमें सुलाती है, जब मृत्यु हमें सुलाती है, तब कोई उठा ना पाता है। जब मृत्यु हमें सुलाती है तब कोई उठा न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। जो आता है वो जाता है, फिर क्यों मानो इतराता है। जो आता है वो जाता है, फिर क्यों मानो इतराता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जो आता है वो जाता है, फिर क्यों मानव इतराता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ ना पाता है। जब ठोकर से कोई गिर जाए है, पर जब नजरों से गिर जाए तो उसे कोई उठा ना पाता है। दोनों ठोकर की ही बात है, गिरने की ही बात है। ठोकर से गिर जाएं कोई बात नहीं, पर प्रयास करें जीवन में ऐसा कुछ ना हो कि किसी की नजर से गिरे। ठोकर से गिर के तो इंसान संभल जाता है, पर एक बार नजर से गिर जाए तो इंसान अपने आप को लाख समझे में संभल गया, पर वो जिंदगी में कभी उसके नजरों में नहीं उठ सकता। लोग कहते हैं ना कि बादाम खाओ तो अकल आती है, दिमाग तेज होता है बादाम खाने से। मुझे लगता है कि बादाम खाने से देर से दिमाग आता है, ठोकर खाने से जल्दी आती है। बादाम खाएंगे तो हो सकता है 6 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, वो तो बादाम के ऊपर डिपेंड करता है और दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी प्रोग्रेस में आता है। पर ठोकर ऐसी चीज है जो बंद से बंद दिमाग को भी एक झटके में खोल के रखती है, एक ही बार में। जैसे कहते हैं ना कि संसार में सब स्वार्थ का है, नाता झूठा है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि बस कलई से सबसे झगड़ा करके अब किसी से बोलना नहीं, अब तुम अलग रहोगे हम अलग रहेंगे। क्योंकि हमने कथा में सुना है सब झूठ है, सब मोह माया है, सब स्वार्थी हो। ये जान लेना अच्छी बात है, पर इसको जान करके जीवन में उतारना है, ना कि केवल लोगों के कहने में उतारना है। मैं बार बार अपनी कथा के माध्यम से एक निवेदन करती हूँ, सबसे पहले आपका क्या कर्तव्य है। ठाकुर जी ने आपको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाना आपका प्रथम कर्तव्य है। अगर आपके घर में विवाह की योग्य बेटी है और आप कहते हैं ना ना ना, ना हम तो वैराग्य लेंगे, अब हम में चढ़ गया वैराग्य, अब तो हम वैराग्य लेके रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपका वो वैराग्य कारगर होगा। आपका पहला कर्तव्य है अपनी उस बेटी का विवाह करना, अच्छे घर में उसे भेज देना, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके आप आओ वैराग्य में। बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारियों से भागकर वैराग्य में आना ये गलत बात है। जबरदस्ती का वैराग्य भी काम नहीं आता मेरे भाई। जैसे ये केला रखा है ना, अब ये फल जो है ये 2 तरीके से खाने में आता है।
कैसे? इसको या तो जबरदस्ती पकाया जाता है केमिकल डाल के, ये तब पकता है, और दूसरा ये तब पकता है जब ये अपने समय से पकता है, अपने समयानुसार, ऋतु के अनुसार। मैं आपसे पूछती हूँ, कौन सा फल आपके खाने में आपको स्वास्थ्यवर्धक होगा? जबरदस्ती का पकाया हुआ कि समय से पका हुआ? जो समय से पकेगा वो आपको लाभ देगा और स्वयं भी वो शुद्ध रहेगा, और जिसके पास जाएगा उसे भी शुद्ध करेगा। और यदि जबरदस्ती इसको पका देंगे, ये खुद बीमार है और इसके साथ जो रहेगा ये उसको भी बीमार कर देगा। तो प्रयास करें। हमारे अयोध्या में एक कहावत कही जाती है कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में जरा सी बात बिगड़ी, सोच सब छोड़ा, तुम जाओ अपने रास्ते, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? देखो भैया, मैं फिर से वही कहती हूँ, संत व्यक्ति या वस्तु नहीं है, संत तो बस स्वभाव होता है। आपका स्वभाव इस चीज पर निर्भर करता है कि विभीषण जी को संत कहा। आप बताइए, अब हम कहेंगे विभीषण जी तो गृहस्थ में, वो भी लंका में रहते हैं, और लंका में रहने वाले को ठाकुर जी संत कहते हैं। ये कैसा संतत्व है? ये तन का संतत्व नहीं है मेरे भाई, ये मन का संतत्व है। और ठाकुर जी मन के संतत्व की बात को देखते हैं। आप तन से लाख बन जाओ, लाख यत्न कर लो, लेकिन यदि आपका मन मेरे ठाकुर के चरणों में नहीं है तो क्या फायदा? एक बात सुनिश्चित करें हम कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठने वाला भगवान का भगत हो, ये जरूरी नहीं है, और 24 घंटे घर में रहने वाला भगवान का बिल्कुल भगत ना हो, ये भी जरूरी। दोनों की मानसिक स्थिति कहां से जुड़ी है, ये उस बात की पुष्टि करेगा कि कौन भगत है, कौन प्रेमी है और कौन क्या है। गोपियों की एक चर्चा करूं। उद्धव जी गए थे, मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक मन रहा सो गया श्याम संग, अब को अवराधे ईश। हे उद्धव जी, एक ही तो मन था और वो मेरा मन भी कन्हैया के साथ चला गया। अब तुम बताओ कि कौन से मन से मैं दूसरे भगवान की आराधना करूं? एक ही तो मन था, वो गया। ऊधो सूधो होए गयो सुनि गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुबडुबी प्रेम बजायो ढोल। गए थे ज्ञान की बात लेकर, एक ज्ञानी बनकर, और वहां से लौटे उद्धव जी प्रेमी बनकर। प्रेम में बहुत सामर्थ्य है भाई। प्रतिदिन आपसे प्रेम की कोई ना कोई कथा जरूर बताती हूँ। एक माधव दास जी का प्रसंग स्मरण हो रहा है। माधव दास जी द्वारिका में रहते थे कुछ दिन, और एक दिन ऐसा हुआ, ठाकुर जी 8 याम माधव दास जी के साथ रहा करते थे। जगन्नाथ भगवान की बात है, हाँ जगन्नाथपुरी की। तो माधव दास जी सागर के किनारे टहल रहे थे और प्रभु की लीला, ठाकुर जी को सखा मानते थे, तो ठाकुर जी साथ में। एक दिन माधव दास जी से ठाकुर जी ने कहा, माधव दास जी आज मैं बड़ा दुखी हूँ। भगवान कह रहे कि मैं दुखी हूँ। माधव दास जी ने कहा, भगवान संसार को सुख आप देते हो और आप दुखी हो जाओगे तो संसार का क्या होगा? भगवान ने कहा कि लेकिन मैं हूं। माधव दास जी ने कहा, क्यों प्रभु, आप क्यों दुखी हो? ठाकुर जी ने कहा, माधव दास जी यहाँ आए, राजा महाराजा बनकर बैठे हुए हैं, चोरी नहीं की बहुत दिन से, अब बिना चोरी के मन नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे सब कुछ हो के भी कुछ नहीं है। कह रहे चोरी नहीं की तो अच्छा नहीं लग रहा है। माधव दास जी ने कहा, अरे अब तो चोरी चकारी छोड़ दो, राजा महाराजा हो, लोग कोई द्वारिकाधीश कहते हैं, और आप यहाँ पे चोरी की बात करते हो। नहीं नहीं माधव दास जी, तो द्वारिकाधीश से कहा, माधव दास जी ने ऐसा है तो कौन आपको रोक सकता है, जाइए करिए चोरी। ठाकुर जी ने कहा, अब अकेले कोई थोड़ी ना चोरी करता है, कोई सखा मित्र हो तो साथ में चोरी करें, अब अकेले कोई जाके थोड़ी ना चोरी करेगा। तो माधव दास जी ने देखा कि कन्हैया उन्हीं को घूर रहे। माधव दास जी ने कहा, ना 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 कन्हैया, मुझे मत कहना,
ये चोरी चकारी हमने कभी नहीं करी है, हमें मत घसीटना इस चीज में, आपको करना है आप जाओ। कन्हैया ने कहा आपके सिवा हमारा कौन सा मित्र है, सो आप ही चलो हमारे साथ। और चोरी भी क्या करने की इच्छा है पता है? ठाकुर जी ने कहा यहाँ का जो राजा है ना माधवदास जी, उसके बगीचे में खूब बढ़िया बढ़िया कटहल लगे हैं, लेकिन आज तक एक भी कटहल उसने मंदिर में नहीं भेजा भोग लगाने को कि सब्जी बन जाए हम भी पाले। सो वही कटहल चोरी करने चलते हैं। माधवदास जी को लेकर पहुंच गए। अब माधवदास जी को क्या पता चोरों का क्या सिद्धांत चलता है। सो वो खड़े हैं आराम से। तो कन्हैया क्या करना है, जाओ चढ़ो पेड़ पर और तोड़ लो कटहल। कन्हैया ने कहा नहीं माधवदास जी, आपको मुझे सिखाना है कि चोरी कैसे करते हैं, तो आज सारा अभ्यास आप करेंगे और मैं आपको समझाता जाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, किसमें? चोरी करने में। माधवदास जी ने कहा मैं नहीं चढ़ने वाला पेड़ वेड़ पे। अरे माधवदास जी तो आप सीखेंगे कैसे चोरी करना। अब क्या किया कन्हैया ने, एक तो साधु संत चढ़ा दिया पेड़ पे, वो कटहल के पेड़ पे। अब माधवदास जी वही कटहल के पेड़ से जब चढ़ने लगे, कह रहे कन्हैया ये बता कि छोटा वाला तोड़ो कि बड़ा वाला। और जोर से जो चिल्लाए, तब तक चौकीदार आए, उन्होंने कहा अभी हम बताते हैं कौन सा वाला तोड़ो, रुको हम बता रहे हैं। अब कैसो कैसो झटपट इधर उधर करके छिप के प्राण बचाए। जैसे ही रखवाले भागे, अब माधवदास जी से कन्हैया ने कहा माधवदास जी इतनी जोर जोर से नहीं बोलते, चोरी का पहला सिद्धांत धीरे बात करिए, केवल हम और आप एक दूसरे का सुन सके ऐसी वार्ता होनी चाहिए। अब फिर से पेड़ पे चढ़ाया, पेड़ पे चढ़ाया और अब माधवदास जी को लगा कन्हैया थोड़ी दूर है, पता नहीं सुन पाएगा नहीं सुन पाएगा। कहे कन्हैया ये वाला तोड़ो कि ये वाला तोड़ो। अपने हिसाब से तो उनकी आवाज कम थी, लेकिन चौकीदारों के हिसाब से बहुत तेज थी। चौकीदार आए, कह रहे अब हम तुम्हें तोड़वाते हैं, रुको हम बता रहे कौन सा तोड़ो। अब माधवदास जी महाराज वो पटका वटका पहने, जब तक कटहल के पेड़ से कहाँ इतनी जल्दी उतर पाए। ये तो कोई एकदम कहते ना कि एकदम सीखा सिखाया चोर हो तो बात अलग है, अब ये पहली बार चोरी करने चले, एक्सपीरियंस है ये। अब ये जब तक उतरते इधर कन्हैया गायब, माधवदास जी अकेले पेड़ पे अटके। अब सैनिकों ने कहा उतरो। अब उतर के आए माधवदास जी, 2 लाठियां खींच खींच के चौकीदारों ने लगाई माधवदास जी की पीठ पर। चोरी करते हो, चोरी करते हो। अब वो कह रहे कर तो नहीं रहे थे, करवाने लाया था, कोई कहाँ चला गया, कोई तो नहीं है यहाँ पर, झूठ बोलते हो। कन्हैया गायब, माधवदास जी फंस गए। और संयोग की बात देखिए, जिस राजा के बगीचे में माधवदास जी चोरी करने आए थे, वो राजा माधवदास जी का चेला था और ये उनके गुरुजी। सैनिकों ने कहा सुबह महाराज के सामने हाजिरी करेंगे, तुम्हारी सुबह पेश करेंगे। अब बांध के माधवदास जी को बिठाया, सुबह जब पेश करने लगे, राजा देखा कांप गया, मेरे गुरुदेव को ऐसे बंदियों की तरह, अरे मूर्खों मेरे गुरुदेव को ऐसे तुमने बांध के रखा है। माधवदास जी ने कहा इनको क्यों डांटते हो, जो असली था वो तो निकल गया, इनका क्या दोष, ये तो बेचारे नहीं जानते, ये तो अपना धर्म निभा रहे। तो गुरुजी आप यहाँ पर ऐसे इस अवस्था में, अरे क्या बताएं, कन्हैया ने भेजा था, भगवान ने भेजा था। हाँ कह रहा था कि कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है, सो कटहल की चोरी करने चलते हैं। बहुत दिन से तुमने एक भी कटहल का फल नहीं भेजा कि मंदिर में भोग लग जाए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने वो पूरा का पूरा जो बगीचा है ना, वो जगन्नाथ भगवान के नाम पर करके कागजी कार्रवाई पूरी करके वो कागज माधवदास जी को दे दिया कि ये पूरा बगीचा ही कटहल का मैं उनके भगवान के नाम कर रहा हूँ। अब माधवदास जी कागज लेकर फिर सागर किनारे टहलने पहुंचे। कन्हैया आए, प्योर बाबा जी रात कैसी रही, कैसी गुजरी रात। माधवदास जी ने कहा हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी, तुम बताओ, धोखेबाज, धोखा देकर निकल गए। कह के अरे अब क्या करते, हमें तो आपको सिखाना था, अब आप सीख ही नहीं पाए, तो मेरी क्या गलती, मैं क्या करता। वैसे सुना है आपको 2 लाठियां पड़ी थी,
कन्हैया से कहा, एक बात बताऊं कान्हा, तुम तो इतने दिन चोरी करे, तुमने कुछ नहीं पाया, लेकिन देखो भले हमने 2 लाठियां खाई तो खाई, लेकिन पूरा कटहल का बगीचा तुम्हारे नाम करा के आ रहे हैं। कागज पेश किया और माधव दास जी ने जब वो कागज दिखाया, ठाकुर जी हंसने लगे। मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना है भैया कि आपके भाव को ठाकुर जी भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस प्रेम करते हो, ठाकुर जी को नहीं मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है नहीं वो सुन नहीं रहा है, तो यही याद करिएगा कि मेरी श्रद्धा में कमी है, पर मेरे ठाकुर जी में कोई कमी नहीं है।